बिलीव दिस। एक नॉर्मल औरत ऐसे बेरहमी से अन्नू को कैसे मार सकती है? आई एम श्योर ये कोई नॉर्मल औरत या नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। ये उसी का काम है जिसकी हमेशा अन्नू जिक्र किया करती थी। जरूर इस घर पर कोई नाग नागिन का साया है। और शट अप, तुम्हारी दोस्त मर गई, तुम पागल हो गई, क्या बकवास करे जा रही हो? युवराज, Come on, mom, look at dad, look at what he's saying. I mean, what नागिन and all, yeah? Exactly. वो तुम पागल हो गई हो। You lost your mind. बकवास कर रही हो तुम। But Dad! Calm down, everybody. Please, एक बार और वीडियो देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है। Exactly. रोको रोको रोको, इस किलर के हाथ पर जूम करो। Yes! That's the clue. This ring. इस रिंग को कोई पहचानता है? मैं जानती हूँ किसकी रिंग है ये। किसकी? वहां है। ये रिंग तुम्हारी है। कुहू, ये तुमने किया है। आर यू सीरियस? ऐसे भी ये सब कुछ बेला ने किया है। तुम हमेशा से अन्नू से चिढ़ती थी, हाँ? अन्नू तुम्हारे बारे में जरूर कोई ऐसा राज जानती थी। मॉम, आपको याद है वो प्रेगनेंसी वाला इंसिडेंट जब डॉक्टर ने कहा था कि बेला प्रेग्नेंट है और इसने कहा था ये प्रेग्नेंट नहीं है, और उसी के बाद अन्नू को चोट आई थी। याद है मॉम आपको? क्या बोल रही हो कू? पता है तुम्हें क्या बकवास कर रही हो ये? अरे वही जो अन्नू बोलना चाहती थी। किसका? बेला का बहुत बड़ा कोई प्लान है। चुप! कुहू, तुम हमेशा से अन्नू से चिढ़ती थी। तुम नहीं चाहती थी अन्नू तुम्हारी सच्चाई सामने लाए, और जरूर अन्नू के पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबूत था, इसीलिए तुमने उसे रोका। श्योर अन्नू जानती थी कि ये लड़की नागिन है। युवराज, बहन पे हाथ उठाएगा? क्या कर रहे हैं? पागल हो गया? पागल मैं नहीं, पागल हो गई तुम्हारी बहन। और तुम यहाँ चुपचाप मुंह खड़े होकर देख रहे हो? इसका मतलब साफ है कि तुम अपनी बीवी का नहीं अपनी बहन के साथ दे रहे हो। हम दोनों की बहन है वो, तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं, तेरी भी है। हमारी वोट है वो। शट अप! And you're right. बेला को संभालेगा उसका पति जो मैं हूं, तो दिस माय बिजनेस। यू स्टे आउट ऑफ इट। लुक, ऑल आई वांट टू से इज कि उस क्लिपिंग में जो भी है वो बेला नहीं है, और आप सब लोग चुपचाप खड़े हो। हाँ? इतनी आसानी से कहते कि ये तुम्हारा बिजनेस है? बस इतना ही प्यार करते हो अपनी वाइफ से? चुप! बस एक शब्द और नहीं सुनूंगा। बेला, मैं यहां पे किसी भी तरीके का ड्रामा बनाने के मूड में नहीं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ये साबित हो चुका है कि खूनी के हाथ में ये वाली अंगूठी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूनी हो। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन। चुप! मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं और बीच में तीसरा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। बेला, देखो, आई थिंक यू नीड टू एक्सप्लेन कि ये रिंग उस वक्त कहां पे थी। रात को तुम ये रिंग पहन के सोई थी, कहीं उतारी थी? कुछ तो गलत है ना इस रिंग के साथ। माहिर जी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है? बेला, मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बात समझने की कोशिश करो। आई नीड योर हेल्प। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने ऐसा किया, बट यू नीड टू सपोर्ट मी, राइट? तुमने नहीं किया, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि किसने। मैंने नहीं उतारी अपनी रिंग, ना ही किसी को दी। मेरी रिंग मेरे पास ही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास है तो फिर वो वहां उस मर्डरर के हाथ में गई कैसे, वहां तक कैसे पहुंची? आई हैव नो आइडिया। बेला, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब सच बोल दो। यू भी प्लीज चुप हो जाओ यार, तुम बीच में मत बोलो।
बीच में कौन पड़ा है इसकी बात तुम नहीं करो तो बेहतर होगा माहिर सैगल। guys, relax. एग्जैक्टली डैड, यू ऑल नीड टू काम डाउन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना वो सुन के एक इंसान को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको काम डाउन करना बहुत जरूरी है, समझे? बेला, प्लीज टेल देम द ट्रूथ। योरिंग के बारे में सबको सच बता दो। क्या बता दो सबको यूवी? ओके लुक, आई गॉट इट। आई मीन ऐसी बातें बताने में लड़के थोड़ा शर्माती हैं, बट युवराज इज हियर, मैं बताऊंगा सबको। अरे लेकिन कौन सी बात, तुम क्या बोल रहे हो? आई हैव नो आइडिया। मैं रिलैक्स, मैं बताता हूँ। रात को क्या हुआ था कि मैं माहिर भाई के रूम से थोड़ी देर के लिए बेला के पास गया था, क्योंकि आई वाज बैडली मिसिंग बेला, और आई न्यू कि बेला भी नहीं सोई होगी, इसलिए मैं बेला को बेला मेरे कमरे में थी। बेला हम साथ में थे और रिंग तभी गिर गई होगी जब 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 क्या हुई? कम ऑन यार आरजे, शट अप यार, इफ यू डोंट नो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात तो समझो मेरी। और उसी टाइम बेला की उंगली से वो रिंग निकल के डोर के बाहर चली गई होगी, और ऐसे टाइम पे ये चीजों का कौन ध्यान रखता है? छोटी छोटी बातों का हमने भी नहीं रखा। तो अब सुबह जब मैं बाहर गया तो मुझे वो रिंग मिली, मैंने वापस लाके बेला को दे दी, सिंपल। और आपके कहने का यह मतलब है कि किलर ने वो रिंग उठाई, कत्ल करने के बाद वापस आकर उस दरवाजे पर वो रिंग रख दी। एग्जैक्टली ऑफिसर, ऐसा ही हुआ होगा। बट बेबी डोंट वरी, आई नो वी हैड टू टेल द ट्रूथ, तो अब सबको सच बता दिया, सो इट्स ओके, डोंट वरी। कुछ तो बड़े वाला झोल चल रहा है, हम कह रहे हैं। एक तरफ बेला जी यूवी को यूवी नहीं मानती, और दूसरी तरफ उसी के साथ ये कांड। अगर ये कांड करना ही था तो शक क्यों किया? वो लड़का झूठ कह रहा है। आपको भी यही लगता है ना? हम भी यही सोच रहे थे। और आपने एक बात पे गौर किया, उस आदमी ने जानबूझ के उनके सामने ऐसी बात की कि माहिर जी और बेला जी की शादी में दरार पड़ जाए। अरे माहिर जी की शक्ल देखनी चाहिए थी आपको, ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त रो देंगे। पर बेला जी वहां मुंह भेंचे क्यों खड़ी थी? कुछ बोली नहीं, वैसे इतनी सीधी नहीं है वो, फिर भी एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। ऐसा क्यों? हाँ, हमें लगता है वो इस शख्स को पहले से जानती है और उससे डरती भी है। एग्जैक्टली, ये शख्स कोई ऐसा राज जानता है बेला जी के बारे में जो बेला जी नहीं चाहती दुनिया को पता चले, इसीलिए वो खामोश खड़ी रही। और आप जब खामोश होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। किसी ने कहा है आपसे? कईयों ने। गिनती करवाएं? नो थैंक्स। एनीवेज मूविंग ऑन। बेला जी से तो हम बाद में बात कर लेंगे, पर अभी आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? अब आपने मेरी तारीफ की तो क्या अब मैं आपकी तारीफ करूं? ये कहूं कि आप बहुत हॉट हैं? खैर वो तो हम हैं ही, पर आप कह देंगी तो हम जलेंगे नहीं। Can we please get to the point? वही तो हम भी कह रहे हैं कि हम पॉइंट पर आ सकते हैं क्या? जो आपके मन में बात है वो साफ साफ बताइए, क्योंकि हम आपका चेहरा पढ़ पा रहे हैं, और कुछ तो है जो अभी भी आपने हमसे छुपा के रखा है। बोलिए। तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। शक तो हमें है भी नहीं। खैर, आप हमसे कितना भी छुपाइए हम तो पता लगा ही लेंगे, और हमें तो आप जानती ही हैं। हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो चिपक ही जाते हैं। Whatever. I don't care. अब यूं भी चाहे जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा तो वो है नहीं, ये बात पक्की है। पर ये शख्स कौन है जो उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर यहाँ आ गया है, ये पता लगाना है। इस सच का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। क्या पता लग जाता? तुम्हें हो क्या गया है विक्रांत? क्यों किया तुमने ये सब? तो और क्या करता? रोहित, तुमने देखा नहीं वो लड़की तुम पे कितने इल्जाम लगाए थे? तुम्हें क्या कुछ कह रही थी? सब सुना मैंने, और मैंने ये भी देखा तुमने किस तरह से कुहू को थप्पड़ मारा। तुम यहाँ पे युवराज बन के आए हो, युवराज की तरह बिहेव करो ना तुम। और कहानी सुनाई जो तुमने सबको, वो कि हम कल रात साथ में थे, ये वो। क्या जरूरत थी ये सब झूठ बोलने की तुम्हें? तुम जानते हो कि मैं माहिर के लिए क्या महसूस करती हूँ, उसके बावजूद तुमने ऐसी कहानी सुनाई जिससे मेरे और उसके बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या जरूरत क्या थी?
देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ, तुमने मेरा बिल्कुल नहीं सोचा। ये तो सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गुस्से में आकर मैंने अपना आपा खो दिया और वो मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता रही बेला, मेरे दिमाग को तो समझा लिया, अपने दिल को कैसे समझाऊं? वो तो अभी तुमसे प्यार करता है ना, कैसे समझाऊं उसे कि तुम उसे बुला चुकी हो? देखो बेला, मैंने अपने जीवन भर तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें हर एक तकलीफ से बचाया, तो आज जो मैंने तुम्हें तकलीफ में देखा, मुझसे रहा नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे आता है। तो आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। माफी की बात नहीं है विक्रांत, आई एम सॉरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम्हारे इंटेंशंस, तुम्हारे इरादे गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि जो कुछ तुमने किया उससे गलत फहमी पैदा हो सकती है। तो फिर बेला तुम क्या करते? तो समूठी की वजह से सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। और फिर वो माहिर, वो भी तो बार बार यही कह रहा था ना कि समझाओ उसे कि तुम वहां क्या कर रही थी। तो क्या कहती? तुम ये कहती उसे कि तुम यहाँ सबको मारने के इरादे से आई हो? मैं नहीं जानता कि तुमने उस अनु को मार दिया है। हाँ, वो रात वो लड़की थी ना वहां, मैं नहीं जानता कि तुम एक लड़के को भी मार दोगी। विक्रांत, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही थी? मैंने सच में नहीं मारा अनु को। मतलब मैंने जितना भी जो कुछ भी नीचे कहा वो सब कुछ सच था। मतलब किसी और ने उसे मारा और वो अंगूठी किसी और के हाथ में थी। मतलब तुमने नहीं मारा अनु? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। और मैं क्यों मारूंगा उसे? बेटा, तुमने मुझे समझाया ना कि मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी और को मारने की जरूरत नहीं है। मैं भले ही उसे रात से आया था, लेकिन मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ? फिर किसने मारा अनु को? कौन है जो अनु से इतनी नफरत कर? विशाखा। लेकिन वो तो यहाँ आसपास नहीं थी। तो फिर और कौन हो सकता है? किसने मारा है उसे? समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। आखिरकार किसने मारा है अनु को? ये तो एक तीर से दो शिकार करने वाली बात हो गई। उसे मारना जरूरी थोड़ी ना था। शायद मरना जरूरी था, वरना वो बेला के साथ सबको साबित कर देती। तो फिर मारा किसने? तो वो दूसरी बर्ड कौन है? वो आपने कहा ना कि अभी एक तीर से दो चिड़िया का शिकार, तो फिर वो दूसरी चिड़िया कौन है? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खाओ का मेरी वजह से बेला और माहिर के बीच में दूरियां पैदा हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब आपको दूसरी चिड़िया का नाम लेना अलाउड नहीं है? क्या हुआ? अरे आप तो चिड़िया की शिकार की बात कर रहे थे और आप तो खुद ही क्या लगा तुम्हें कि मैं उदास हूं? नहीं, मैं खुश हूं। बेला और माहिर के बीच में दूरियां पैदा हो रही है, तो ये बात जानकर तो मैं खुश रहूंगा ना। क्या है ना, तुम इंसान मेरे लिए ना बहुत बड़े सरदर्द बनते जा रहे हो, खास करके तुम मेरे लिए बहुत बड़े सरदर्द बन रहे हो। दूसरा शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि अभी इसी समय तीसरा शिकार हो जाएगा। नहीं विक्रांत, मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूं और आपकी हर बात को सुना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, प्लीज नहीं। नहीं। और मुझे गुस्सा दिलाना भी मत, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक मिनट क्या, एक सेकंड में आप मुझे खत्म कर सकते हो। वो बेला जानती है कि आप यूं भी नहीं विक्रांत हो, तो क्या उसको ये भी पता है कि आपने बेला और माहिर के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है?